खबर देहरादून से, जहां चार धाम यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। चार 4,000 से अधिक पुलिसकर्मी व सहयोगी तैनात किए गए हैं। पार्किंग से लेकर यात्रियों को रास्ता दिखाने तक की जिम्मेदारी। 4,000 से अधिक पुलिसकर्मी व सहयोगी बल तैनात। पार्किंग से लेकर यात्रियों को रास्ता दिखाने तक की जिम्मेदारी। जल पुलिस और गोताखोरों की टीमें भी जगह जगह तैनात की गई हैं। चार धाम यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट। चार 4,000 से अधिक पुलिसकर्मी व सहयोगी बल तैनात। बसंत कश्यप ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बसंत, चार धाम यात्रा को लेकर लोगों के बीच किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? बसंत, अनम्यूट कर लीजिए। देहरादून से हमारे साथ अंकित काला जुड़ चुके हैं। जी अंकित, चार धाम यात्रा का आगाज आज से शुरू होने वाला है। 12 बजे यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खोल दिए जाएंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं के बीच किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए सपना, श्रद्धालुओं में तो काफी उत्साह है और 15 लाख से ज्यादा जो रजिस्ट्रेशन है वो चारों धामों के लिए हो चुके हैं। एक अच्छी बात यह है कि धामी सरकार की ओर से जो चारों धामों के दर्शन के लिए जो बाध्यता रखी गई थी, यानी कि जो सीमित संख्या का जो फैसला था, उसको भी सरकार ने वापस ले लिया है। तो ये माना जा रहा है कि इस साल भी जो चारों धामों की जो यात्रा है वो भव्य और दिव्य होगी। और पिछले साल जिस तरीके से 46 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए थे, तो माना जा रहा है कि इस वर्ष भी देखिए कि राजस्थान लगा करके बैठे और अभी इस समय 15 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और जगह जगह चौक चौराहों पर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। इसके अलावा जो चेक पोस्ट है वहां पर भी भारी पुलिस बल मौजूद रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से कोविड के मामले लगा पड़ रहे हैं, तो ऐसे में सरकार भी नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से कोविड का फैलाव राज्य में हो। इसको लेकर के भी तमाम एहतियात बरतने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। और जहां तक चारों धामों की बात करें तो आज से चारों धामों का आगाज होने जा रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस समय चारों धामों के दर्शन के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। एक दिक्कत की बात यह है कि जो बर्फबारी है वो पहाड़ों में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों को यातायात में थोड़ी दिक्कतें हो रही है, लेकिन जो उत्साह है श्रद्धालुओं में वो काफी देखने को बेहतर जो है वो देखने को मिल रहा है। गंगोत्री धाम के कपाट, यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुलने जा रहे हैं। गंगोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:35 में जो वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। इसके अलावा यमुनोत्री धाम के कपाट 12:40 बजे जो है वो श्रद्धालुओं के लिए खुलने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के उत्साह काफी है, लेकिन सरकार की ओर से सभी जो तैयारियों का दावा किया जा रहा है वो देखना होगा धरातल पर किस तरीके से। जी बिल्कुल पंकज, हमारे साथ चमोली से अनिल राणा जी जुड़े हुए हैं। जी अनिल जी, क्या कुछ इंतजाम है चार धाम यात्रा को लेकर? जी सपना, चार धाम यात्रा के लिए यहाँ पे सभी लोगों ने तैयारियां पूरी की है। जो कुछ दिक्कतें वो सड़क को लेकर के, यहाँ पे जो गौचर और कड़प्या के बीच जो पुल है वहाँ पे भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा यात्रियों को। इससे पुलिस और प्रशासन पे अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। साथ ही जो पागल नाला है, जो नंदप्रयाग और चमोली के बीच में जो स्थल है, वहाँ पे भी सड़क की स्थिति अभी थोड़ा कटिंग का काम भी चल रहा है। तो आप बता दें कि यात्रियों में इसको लेकर के उत्साह है। पिछली बार भी यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे थे। इस साल भी काफी यात्रियों के यहाँ पे आने की उम्मीद है। होटल व्यवसायी, पर्यटन से जुड़े जो सभी व्यवसायी हैं, उनके चेहरे खुले हुए कि यात्रा इस बार अच्छी रहेगी। लेकिन जो बता दें कि जो सड़कों की स्थिति है वो स्थिति अभी भी यहाँ पे सुधारीकरण की ओर है। स्थानीय प्रशासन इस पर लगा हुआ, लेकिन
जो यहाँ पे जो पुल बन रहा है कर्णप्रयाग और गौचर के बीच, यहाँ पे पिछली बार भी एक दुर्घटना हुई थी। अभी भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कार्य जारी है। कब तक ये देखते हैं कि बद्रीनाथ यात्रा शुरू होने के कितने दिनों से पहले ये शुरू हो जाता है, या अभी भी हिला हवाली यहाँ पे चलती है? जी सपना। जी अनिल, हमारे साथ ऋषिकेश से बसंत कश्यप जुड़े हुए हैं। जी बसंत, जैसे कि यात्रियों के आने में कोई दिक्कत ना हो, उनको यहाँ पे रुकने में किसी तरह की दिक्कत ना हो, उसको लेकर क्या कुछ इंतजामात हैं? बसंत, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल। वर्ष 2023 का चारधाम यात्रा का शुभारंभ। जी सपना, बिल्कुल। जी बसंत, तो यात्रा को सुगम बनाने के लिए क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं वहां पर? चारधाम यात्रा का शुभारंभ 2000। जी बिल्कुल, देखिए सपना, यहाँ पर जो ट्रांजिट कैंप है, नया ट्रांजिट कैंप बनाया गया है। यहाँ पर तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त की गई है। चारधाम यात्रा से पूर्व ही गढ़वाल कमिश्नर ने यहाँ पर आकर के कई दौर की बैठकें की और समीक्षा बैठकों में ये निर्देश दिए थे कि ताकि जो आने वाले तीर्थ श्रद्धालु उनको बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाए। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वित्त राज्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, परिवहन मंत्री चंद्र रामदास सहित कैबिनेट मंत्री सुब्रत उनियाल भी यहाँ पर यात्रा का शुभारंभ करने पहुंचे थे। और यहाँ पर जो यात्रा है ये प्रवेश द्वार माना जाता है ऋषिकेश से चारधाम यात्रा का, और यहीं से यात्रा प्रारंभ होती है। हम रजिस्ट्रेशन सेंटर के ठीक सामने हैं, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। पंजीकरण कराकर यहाँ से श्रद्धालु अपनी यात्रा के लिए रवाना होते हैं। और यही जो व्यवस्था है, यहाँ पर जो व्यवस्था की गई, टेंट लगाया गया, अत्याधुनिक टेंट है वो लगाया गया। पीछे हमारे बसें खड़ी हैं और पीछे सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर तैनात है। तो कहा जा सकता है जो व्यवस्था है सरकार की तरफ से वो ऋषिकेश में पुख्ता की गई है। हालांकि अभी जो यात्रा वो प्रारंभ हुई है, जब यात्रा चरम पर पहुंचेगी तो व्यवस्था को यहाँ पर परखा जाएगा कि किस तरह की व्यवस्था जो शुरुआती दौर में देखने को मिली है, कि पीक टाइम पर भी वो व्यवस्था यहाँ पर मिलेगी। अगर आप बात करें तो आज अक्षय तृतीया, और अक्षय तृतीया पर सपना गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते हैं। 25 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट खुलेंगे और 27 अप्रैल सुबह 7:10 पर श्रद्धालुओं के लिए बाबा केदार के साथ साथ बद्री विशाल के भी कपाट खोल दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद पहले से ही कर दी गई है। और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं श्रद्धालुओं को देने के लिए, तीर्थयात्रियों को देने के लिए, वो सरकार ने यहाँ पर मुकम्मल की है। ये शुरुआती दौर है और जब यात्रा पीक पर होगी तो देखा जाएगा कि किस तरह की व्यवस्था है। सपना जी बिल्कुल, हमारे साथ देहरादून से अंकित काला बने हुए हैं। जी अंकित, सीएम धामी ने लगातार बैठकें की हैं कि चारधाम यात्रा को सुगम बनाया जा सके। यहाँ पर आने वाले चारधाम में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नेटवर्क मजबूत रहे, इसको लेकर क्या कुछ इंतजामात हैं? बिल्कुल, देखिए सपना, सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि जिस तरीके से अगर श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं तो निश्चित रूप से जिस तरीके से कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब तो राज्य में 150 के करीबन जो है वो रोजाना कोविड के केसेस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक बड़ा दबाव है। और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल जो श्रद्धालुओं के लिए जो चारों धामों के दर्शन की जो बाध्यता थी उस फैसले को भी वापस ले लिया। तो ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे तो सरकार किसी भी सूरत में जो कोविड की जो गाइडलाइन है उसको ध्वस्त नहीं होने देना चाहती। तो इसको लेकर के भारी सुरक्षा बल चारों धामों के जो मार्ग हैं वहां पर तैनात रहेगा। इसके अलावा हेल्थ एटीएम सरकार की तरफ से लगाए गए हैं। साथ ही साथ तमाम जो अस्पताल हैं वहां पर भी सुविधाएं देने की कोशिश की है। हालांकि अभी जैसे कि हमारे सहयोगी बसंत जी ने बताया कि अभी शुरुआत है, इस समय सरकार ने जो भी वादे और दावे दिखाए जा रहे हैं वो कितने धरातल पर उतरेंगे, जब ये चारधाम यात्रा अपने पीक पर होगी तो वहां पर इसको देखना होगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति तक अगर हम बात करें तो राज्य सरकार का ये पूरा दावा है कि उसने सभी तैयारियां चाक चौबंद कर रखी है। और इसके अलावा जो तमाम जो हेल्थ एटीएम है वो जगह जगह जो चारों धामों में जो यात्री आएंगे उनकी निःशुल्क जांच करेंगे। और तमाम जो अस्पताल हैं वहां पर भी सुख सुविधाएं जो है वो सरकार की तरफ से चाक चौबंद की गई है। तो ये अभी तक सरकार का दावा है और अभी देखना होगा कि किस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या आने वाले समय में बढ़ती है। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं और सरकार को पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये संख्या जो है और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। और सरकार ने जो कल निर्णय वापस लिया है उसके बाद से तो इस संख्या और भी अधिक बढ़ने का अनुमान है। पिछले वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो 46 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। तो इस बार की चारधाम यात्रा में कितने श्रद्धालु आएंगे इस पर भी सबकी निगाहें बनी रहेगी। सपना जी, हमारे साथ बसंत हैं। बसंत, उत्तराखंड में चारों धाम हिमालय की ऊंची चोटियों पर वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों को दिक्कतें भी आती है, वो बीमार पड़ जाते हैं। उसको लेकर क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रबंध किए गए हैं? देखिए सपना, मैं बता दूं आपको, मैंने जैसे पहले कहा कि ऋषिकेश प्रवेश द्वार है, यहीं से तो चारधाम यात्रा का शुभारंभ
होता है और यहीं पर जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो किस तरह की रहने वाली है, क्योंकि सीनियर सिटीजन जो यहाँ पे यात्रा करने के लिए आता है उनके लिए स्पेशल यहाँ पर जो स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है वहां पे 5 जो डॉक्टर है उनका पैनल बैठता है। यहाँ पर प्रत्येक जो 60 से ऊपर जो श्रद्धालु है वो यात्रा करने जाएंगे, उनको यहाँ पर स्वास्थ्य चेकअप कराना होगा और उसके बाद यहाँ से उनको यात्रा के लिए रवाना किया जाएगा। तो कहा जाए तो यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर इस ट्रांजिट कैंप के छत के नीचे की गई है और उस छत के नीचे 5 डॉक्टरों का जो पैनल है वो यहाँ पर करेगा और प्रत्येक जो 60 वर्ष जो आयु रहेंगे ताकि आने वाले समय में जब वो यात्रा करे तो किस तरह की कोई बीमारी से वो ग्रस्त ना हो, उससे पहले यहाँ पर चेकअप किया जाएगा और उसके बाद ही उन्हें जाने की परमिशन दी जाएगी। सपना जी अनिल, जैसे कि जोशीमठ में भूदशाओं की स्थिति थी, वहां पर क्या कुछ केदारनाथ पे इस पर यात्रा के दौरान, 4 धाम यात्रा के दौरान क्या इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? सपना बता दें कि पूर्व में कुछ दिनों पूर्व मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ आए थे, मैराथन में उन्होंने प्रतिभाग किया था। सुखद और सफल तीर्थ यात्रा यहाँ पे बद्रीनाथ जो धाम है उसकी यात्रा सफल रही। लोगों में सकारात्मक संदेश देने के लिए उन्होंने यहाँ पे दौड़ में भाग लिया है। आपको बता दें कि प्रशासन की भी पूरी टीम मुस्तैदी के साथ यहाँ पे जुटी हुई है। जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है, कुछ दिनों पूर्व यहाँ पे जो सचिव थे, स्वास्थ्य सचिव, वो स्वयं बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने यहाँ पे जो स्वास्थ्य एटीएम मशीन है, 10 एटीएम मशीनों का यहाँ पे स्वयं निरीक्षण किया है और सीएमओ साहब से भी लगातार हमारी बात हुई है। उनका भी कहना है कि स्वास्थ्य को लेकर के किसी भी तरह की दिक्कतों का यहाँ पे यात्रियों को सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो मुख्य परेशानी का सबब है वो यहाँ पे जो सड़क है, सड़क मार्ग बन सकता है, उसके लिए भी प्रशासन की टीमें बनी हुई है। साथ ही पुलिस कर्मियों पे भी यहाँ पे अतिरिक्त भार पड़ सकता है क्योंकि जाम लगने की संभावना भी बढ़ सकती है जहाँ पे निर्माण कार्य प्रगति पाए। जी सपना। जी अनिल, जैसे कि बीते दिनों से कई मामले कोरोना के सामने आ रहे हैं, इसको लेकर कोई एडवाइजरी जारी की गई है? प्रशासन की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, जैसे कि कल ही हमारी यहाँ पे राजीव शर्मा जो सीएमओ है उनसे बात हुई। उनका कहना है कि जो कोरोना है, कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए उन्होंने यहाँ पे जो वार्ड बनाए हैं, साथ ही जो सिमली में बेस अस्पताल है वहां पे भी उन्होंने लोग बैठाए हुए, अपने स्टाफ बैठाया हुआ है, गोपेश्वर में भी, और लगातार टीम उनकी स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है लोगों का और लोगों को बता रही है कि कोरोना से किस तरह से बचाव किया जाए। जी सपना। जी हमारे साथ ऋषिकेश से बसंत जुड़े हुए हैं। जी बसंत, वहां पर आप मौके पर मौजूद है, रजिस्ट्रेशन लोग कराने पहुंच रहे हैं, वहां किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है? देखिए तस्वीर यहाँ पर साफ है। जिस तरह से श्रद्धालु देश के विभिन्न कोने से आ रहा है, विभिन्न राज्यों से आ रहा है, तो श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। 4 धाम यात्रा करने के लिए प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और 4 धाम यात्रा के दर्शन करने के साथ साथ ही यहाँ का जो उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता है उसको भी देखने के और निहारने के लिए आते हैं। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है, ये 4 धाम यात्रा करने जा रहे हैं, इनसे जान लेते कि किस तरह की व्यवस्था इनको मिली है और क्या ये कहना चाहते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हमें गुजरात से है, बड़ौदा। रजिस्ट्रेशन हो गया आपका? हाँ हो गया। तो किस तरह की व्यवस्था है सरकार के द्वारा? अच्छा किया है। तो कहाँ जा रहे हैं आप? केदारधाम जा रहे हैं। 4 धाम जाएंगे? हाँ, चारों धाम। आप कहाँ से आए हैं? हम भी बड़ौदा से आए। देखिए ये श्रद्धालु ये 4 धाम यात्रा करने जा रहे हैं। इनका कहना है कि व्यवस्था यहाँ पर ऋषिकेश में बहुत ही सुरक्षित और सुंदर कही गई है। जिस तरह से 4 धाम यात्रा के दौरान व्यवस्थाएं देखने को मिलती है उस तरह से व्यवस्था यहाँ पर पुख्ता है और जो यहाँ पर यात्री आ रहा है और आराम से रजिस्ट्रेशन करा रहा है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यहाँ से अपनी बसों में बैठ करके रवाना हो रहे हैं 4 धाम यात्रा के लिए और यहाँ से 4 धाम यात्रा के लिए रवाना होकर बाबा केदार के दर्शन करेंगे और भूप वैकुंठ भगवान बद्री विशाल के दर्शन करेंगे, साथ ही गंगोत्री और यमुनोत्री के भी दर्शन करेंगे। जी बिल्कुल, आप सभी का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।